पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद से हटा दिया है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद से पार्थ चटर्जी को पद से हटाने की मांग उठ रही थी। इसी बीच आज ममता बनर्जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक के कुछ ही देर बाद मंत्री पद से हटाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया था। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी की सरकार में उद्योग, कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री थे। यह विभाग फिलहाल खुद ममता बनर्जी अब देखेंगी। दरअसल बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27 करोड़ रुपए का कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया है। मंत्री पद से हटाए जाने पर सीएम ममता बनर्जी ने भी बयान दिया। औद्योगिक प्रोत्साहन बोर्ड की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि एक लड़की के यहां से पैसा बरामद हुआ है, वह इसे लगातार दिखा रहे हैं। मैंने पार्थ को हटा दिया क्योंकि मेरी पार्टी बहुत सख्त है। अगर किसी को लगता है कि यह दिखाकर वे धारणा बदल सकते हैं तो वह गलत है। ये खेल बहुत बड़ा है, अब मैं नहीं बताऊंगी। पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी से ठीक पहले एजेंसी ने अर्पिता मुखर्जी के आवास से करीब 21 करोड़ रुपए बरामद किए थे। अब अर्पिता मुखर्जी टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। ईडी ने बुधवार को भी मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान 29 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए। एजेंसी की कई प्रॉपर्टी के कागजात और 3 किलो सोना भी जब्त किया गया था। सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में हुए कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के वक्त पार्थ चटर्जी के पास शिक्षा विभाग का प्रभार था। बाद में उन्हें यह विभाग ले लिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के आरोप की जांच कर रहा है। कैश के बारे में ईडी के सवाल पर अर्पिता ने बताया कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने कहा, पार्थ इसे घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना सारा कैश रखा होगा। पार्थ की करीबी अर्पिता ने घर के करोड़ रुपए के कैश ज्वेलरी मिलने के बाद टीएमसी में ही पार्थ को हटाने की मांग होने लगी थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से आज बर्खास्त कर दिया। ममता सरकार में पार्थ चटर्जी सबसे सीनियर मंत्री थे। वे दक्षिण 24 परगना के बेहला पश्चिम सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। पार्थ चटर्जी 2011 से लगातार मंत्री थे। वे 2006 से 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पार्थ के पास वर्तमान में उद्योग, वाणिज्य और संसदीय कार्य जैसे बड़े मंत्रालयों का प्रभार था। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मांग की थी कि पार्थ चटर्जी की जांच पूरी होने तक सभी पदों से हटाया जाए। घोष ने कहा कि अगर ममता दीदी को मेरा बयान गलत लग रहा है तो मुझे भी हटा दें। घोष तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। हालांकि बुधवार को टीटागढ़ में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने कहा था कि मीडिया कंगारू अदालत की भूमिका निभा रहा है। हम मीडिया ट्रायल के खिलाफ हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि आप निश्चिंत रहें, बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं आएगी, ये महाराष्ट्र नहीं है। ईडी के अधिकारियों ने भी कहा कि इससे पहले कभी अर्पिता ने नहीं बताया था कि उनके दूसरे फ्लैट पर भी कैश रखा हुआ है, लेकिन जब हमने घर पर छापा मारा तो हमें 2000 और 500 के नोटों के बंडल मिले। 2000 रुपए के नोटों से 50 लाख रुपए के बंडल और 500 रुपए के नोटों से 20 लाख रुपए के बंडल बनाए गए थे। हमें 4.5 करोड़ रुपए का सोना भी मिला है। इसमें 1-1 किलो के 3 सोने के ईंटें, 6 कंगन, सभी का वजन 500-500 ग्राम है और 1 सोने का पेन मिला है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक 18 घंटे तक चली रेड में अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरियां भी मिली हैं, जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड कोड वर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसी ने घर से 2600 पेज का एक दस्तावेज भी बरामद किया है, जिसमें पार्थ और अर्पिता की जॉइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। ईडी ने बुधवार को ही पार्थ और अर्पिता के करीबियों के ठिकाने पर भी छापेमारी करी थी। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया और राजडांगा में भी ईडी की टीमें जांच के लिए पहुंची थी। अर्पिता के जिस घर में कैश मिला है वह बेलघरिया में है। अब तक अर्पिता के दोनों घरों में 44 घंटे की रेड हुई है, जिसमें करीब 50 करोड़ कैश, बड़ी मात्रा में गोल्ड रिकवर किया जा चुका है। ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित 2 फ्लैट में से एक को सील कर दिया है। एक फ्लैट को आगे सोसाइटी का नोटिस भी चस्पा है, जिसमें लिखा गया है कि अर्पिता ने मेंटेनेंस के लिए 11,819 रुपए नहीं चुकाए हैं।